वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम सीडीपी की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हमारी क्लास होने वाली है 7। सो फ्रेंड्स, जिसने भी जो है वो सीडीपी की हमने कंप्लीट जो है वो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो कर रखी हैं। एचटेट 2023 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से प्लेलिस्ट है, उसको जरूर विजिट करें फ्रेंड्स। थ्योरी से और कॉन्सेप्ट से आने वाला क्वेश्चन इनसे जो है वो बाहर नहीं जाने वाला। एचटेट एग्जाम में जो है आपकी 30 नंबर की जो सीडीपी आती है और उसके लिए स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं मैम सीडीपी की जो है वो बाहर से आती है, क्या आता है क्या नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इन क्लासेस के देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन बाहर से मिलते हैं या फिर इसी टाइप के मिलते हैं। तो इससे बाहर नहीं जाने वाली। और नेक्स्ट जो है ये क्लास आपको हेल्प करेगी सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में, हर टेट एग्जाम में और टीचिंग एग्जाम जहाँ भी पूछा जाएगा तो ये क्लास वहाँ को आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सीडीपी हर जो है वो स्टेट के एग्जाम में सेम आती है। तो हर क्लास का जो हर स्टेट का जो बच्चा है वो देख सकता है। इनसे बाहर आपके जो सीडीपी के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद जो है वो कमेंट करके बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और क्लास है वो कैसी लगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लेकिन वीडियो को लास्ट में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव विकास का जो सिद्धांत है वो नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जो डेवलपमेंट होते हैं जिसमें निरंतरता का सिद्धांत हो गया और तो जो है ये कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत हो गया। मानव का जो विकास है वो किस तरीके से होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर जो है वो निरंतर क्रमिकता से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंस में होता है, यानी कि क्या पहले जैसे शैशवावस्था आती है, उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो यानी कि सीक्वेंस में होता है। ये तो नहीं कि कोई बच्चा है पहले एडोलेसेंस में आ गया और उसके बाद जो है वो किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बाद जो है वो शैशवावस्था में आई, तो ऐसा नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है। निरंतरता जो है आपकी क्या होती है, आपके जो देखने को जरूर मिलती है। क्या मिलती है? क्योंकि मानव का जो विकास है उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है वो चलने वाली प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो विलोमता जो व्युत्क्रमणीयता जो होती है वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर जो है वो मानव विकास के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलती। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विलोमता या जो है वो रिवर्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिजेस के अनुसार जो है वो उत्तेजना क्या होती है, हमारे शरीर का जो है वो एक संवेग के अंदर जो है ये आती है, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं और जो हमारे इमोशन होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो क्या होती है हलचल होती है, जो क्या होती है जो हलचल होती है, जो उत्तेजना होती है, जो एक्साइटमेंट होता है वो क्या होती है उत्तेजना। तो ब्रिजेस के अकॉर्डिंग जो है वो उत्तेजना का किसका भाग है, संवेगात्मक विकास का, सामाजिक विकास का, मानसिक विकास का। तो उत्तेजना हमारी सामाजिक विकास में तो होगी नहीं, मानसिक विकास में भी नहीं होगी। तो क्या ये किससे रिलेट करती है फ्रेंड्स, आपके इमोशन से रिलेट करती है। क्या से इमोशन से रिलेट करती है। इमोशन क्या होता है, हमारे शरीर का उत्तेजित होना ही क्या होता है इमोशन कहलाता है। जैसे हम भय करते हैं तो यानी कि हमारे शरीर में जो है वो क्रोध हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, उत्तेजना हो गई, ये सारे इमोशन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, एरिक एरिक्सन जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताई, 8 स्टेज बताई हैं और इन 8 स्टेज से एचटेट एग्जाम में क्वेश्चन ना बने ऐसा कभी नहीं हो सकता। लास्ट 2 ईयर से जो है ये एग्जाम में डेफिनेटली एरिक एरिक्सन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पहले क्या बनते हैं, सिर्फ नॉर्मल आपको ये 8 स्टेज के नाम और इसका टाइम पीरियड और इनको जो है वो सीरीज से लगाना जो आप लोगों को सीखना है। चाहे अंदर का आपको पता ना हो, लेकिन इससे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरिक एरिक्सन की 4th स्टेज जो है उसका क्या नाम है या कौन सी है, उसका टाइम पीरियड क्या है, या फिर जो है इनको सीक्वेंस में लगाना आ जाता है। तो आप लोगों को ये सिद्धांत है, ये थ्योरी जो है मैंने कंप्लीट अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। उसके साथ साथ PYQ भी करवा रखी है, उसके साथ साथ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे। तो उस वीडियो का जो है वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से जरूर विजिट करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। 2 नंबर से जो स्टूडेंट रह जाते हैं एग्जाम में उनको पता है कि दो जो नंबर हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस थ्योरी को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने जो है वो मानव का जो विकास का सिद्धांत है उसने क्या बताया कि जो जैसे कि इन्होंने बता दिया 8 स्टेज, जैसे जैसे हमारी जो उम्र बढ़ती है, जैसे हम शैशवावस्था में जाते हैं फिर बाल्यावस्था में जाते हैं, उसी तरीके से इन्होंने 8 अवस्था यानी कि वृद्धावस्था तक का जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है। विकास जो है वो 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र है लगभग, यानी कि 9 साल का जो बच्चा है तो विकास के किस चरण से मेल खाता है, यानी कि 9 साल का बच्चा है जो आप मान के चलो
चाइल्डहुड स्टेज में है तो वो बच्चा जो है वो कौन सी जो स्टेज के अंतर्गत जो है वो आता है। तो यानी कि अंतर्गत जो है बनाम अलगाव, नेतृत्व बनाम वाला, परिश्रम बनाम हीनता। तो ये जो आपकी स्टेज है फ्रेंड्स, परिश्रम बनाम जो हीनता है, ये किस में आती है आपकी, परिश्रम बनाम जो हीनता है फ्रेंड्स, ये आपका जो है वो कौन सी स्टेज आती है, ये आपकी जो है वो होती है फोर्थ स्टेज। यानी कि इसको जो है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, क्या होती है ये फ्रेंड्स, विश्वास जो है वो बनाम अविश्वास जो होता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जब बच्चा 1 ईयर का यानी कि जब 1 साल तक का बच्चा होता है वो विश्वास बनाम अविश्वास की जो है स्टेज इसको कहते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी कि एंटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये अवस्था होती है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो यानी कि 2 से जब बच्चा 3 साल का ये जो टाइम पीरियड में होता है तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी कि इसमें विचारों को स्वयं एक्टिविटी करने की जो है वो बच्चे को लगी रहती है। यानी कि सेल्फ अभिव्यक्ति में जब रुकावट आ जाती है तो वो अपने विचारों को जो है वो विकसित नहीं कर पाता और उससे जो अपने ऊपर डाउट होने लगता है। थर्ड जो स्टेज है पहल बनाम दोषिता, यानी कि क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चा 4 और 6 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें थर्ड जो स्टेज होती है पहल बनाम जो है वो दोषिता। इसमें क्या होता है, बच्चों को दूसरों के कार्य में जो है वो आनंद आता है। बच्चे बाहर के जो है बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं। इस अवस्था में जो क्या होता है, माता पिता को जो छोड़कर बच्चे के सामाजिक कार्यों को जो है वो करना जो वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन माता पिता जो है क्या करते हैं, उन्हें रोकते हैं, दंड देते हैं। तो क्या हो जाता है, बच्चे जो है फिर उनके अंदर क्या हो जाती है, दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर उन्हें रोका जाएगा तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अपने आप को जो वो दब्बू प्रवृत्ति का बना लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जो स्टेज है जिसे हम इंडस्ट्री वर्सेस जो इंफीरियरिटी कहते हैं, परिश्रम बनाम जो है वो हीनता। यानी कि 6 से जब आपका 12 वर्ष तक के जो टाइम पीरियड का बच्चा होता है, ये टाइम पीरियड आपका 4 स्टेज में होता है। इसमें बच्चा जो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो है संस्कृति है, समाज है, अपनी जो स्किल है, परिश्रम है, यानी कि जो वो सीख जाता है। लेकिन जब उसका किसी के साथ कंपटीशन होता है और उसको कमज़ोर जो है वो फील करवाया जाता है, यानी कि किसी से उसको कंपेयर किया जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, हीन प्रवृत्ति आ जाती है। वो अपने आप को कमज़ोर समझकर जो है वो दूसरों को जो है वो ज़्यादा महत्व देने लगता है और अपने आप को जो है वो अलग कर लेता है उन सब चीज़ों से। फिफ्थ जो स्टेज होती है फ्रेंड्स, वो अहम पहचान बनाम जो है वो भूमिका संभ्रांति, क्या होती है, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस जो है वो क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर जो है वो ईगो आइडेंटिटी बचाने, यानी कि खुद की जो है वो पहचान बनाने के लिए जो है वो 12 से जो 19 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जो किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है, टीनेजर जो होते हैं, जब अहम यानी कि खुद को एक आइडेंटिटी बनानी होती है। हम ढूंढते हैं कि हमारी जो है इस समाज में जो वो क्या पहचान है, पहचान बनाते हैं। लेकिन जब हम इनके साथ जब जीविका अपनी जो है वो करियर का मार्गदर्शन अच्छे से नहीं हो पाता तो ये बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति की तरफ यानी कि भ्रम की तरफ जो है वो चले जाते हैं। उनको जो है वो पता नहीं होता, अच्छी गाइडेंस के अभाव में जो है इनके साथ जो है वो भ्रम की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। 6 जो स्टेज है फ्रेंड्स, घनिष्ठता बनाम जो है वो विलंघन, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस जो है आइसोलेशन, जो है 20 वर्ष की जो है उम्र से लेकर 30 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है ये आपकी 6 स्टेज के अंदर आता है। इसमें जो है वह व्यवसाय यानी कि उसको जो है अपने करियर बनाकर जो है वो अपने प्रोफेशन में जीविका उपार्जन जो है वो कहते हैं इसको। और जब वो अपनी जीविका को जो है वो अपने व्यवसाय को अच्छे से नहीं चला पाता तो यानी कि वो आइसोलेशन विगलन जो है वो उसका हो जाता है। वो दूसरों से जब अपने आप की कंपेयर करता है तो यानी कि सोशल और सेक्सुअल जो है वो इंटीमेसी स्थापित करने के लिए क्या हो जाता है, तत्पर हो जाता है। 7 जो स्टेज है जननायकता बनाम जो है, जब उसने अच्छा जो है वो करियर बना लिया, आपका जो है वो 4 स्टेज में एक पहचान बना ली और 6 स्टेज में अपना करियर बना लिया, अच्छा व्यवसाय स्थापित कर दिया, तो फिर उसकी शादी वगैरह होकर उसको जो अपने बाल बच्चों की जो है जिम्मेदारी आ जाती है, जिसे हम जेनेटिक वर्सेस जो है वो सेटिगेशन के नाम से जानते। जो 6 स्टेज होती है 35 से जो है वो 65 साल की जो उम्र के बीच जो है ये होती है। 8 जो स्टेज होती है अहम संपूर्णता बनाम जो निराशा, इसमें क्या हो जाती है बिल्कुल लास्ट, यानी कि आपका 60 प्लस जो वो एज के जब हो जाते हैं, यानी कि बुढ़ापे की अवस्था भी इसको कहते हैं। तो सफलता और असफलताओं के बारे में इसमें क्या करता है, व्यक्ति सोचता विचारता रहता है। तो नेक्स्ट आई होप आप लोगों को ये 8 स्टेज हैं, इसके नाम है वो अच्छे से याद हो गएंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये 8 के 8 स्टेजेस हैं वो आप लोगों को समझा दिए। और इनको डेप्थ में समझना है तो उसको लिए आपको जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट पर ये वीडियो है, मैंने अच्छे से करवा रखा है, तो आप उसको जो है वो जरूर से जरूर देख ले।
नेक्स्ट है फ्रेंड, पारिस्थितिकी जो सिद्धांत के अनुसार जो है मूल्य जो होते हैं हमारे, जो नॉर्म्स होते हैं वो किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की जो थ्योरी है उससे जो है ये संबंधित क्वेश्चन है। यानी कि ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की जो पारिस्थितिकी जो सिद्धांत है उसमें जो है इन्होंने अपने 5 मंडल बताए हैं, जिसमें बालक को जो है, बालक के ऊपर जो है वो 5 लेयर होती हैं। सेंटर में चाइल्ड होता है, उसके फैमिली की, उसके जो फ्रेंड की, उसके साथियों की, फिर उसके रिलेटिव की, उसके इन्वायरमेंट की, जो आसपास की। तो इस तरीके से 5 जो लेयर जो है वो बच्चे के ऊपर बनी होती हैं। तो उसे को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें पूछा गया मूल्य जो होते हैं वो किसके अंदर है, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या फिर जो है वो मेसो सिस्टम। तो जो है फ्रेंड्स, जो मैक्रो जो सिस्टम है इसके अंदर जो कहते हैं जो हमारे मूल्य होते हैं, सोसाइटी होती है, समाज के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर। ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की थ्योरी, टीजीटी जो वाले जो लेवल 2 का जो और लेवल जो है वो 3 का जो एग्जाम देने वाले टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाएं। इससे आपका डेफिनेटली 2 से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो उसको स्किप नहीं करना है। ये भी मैंने सारी थ्योरी की क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं, तो आपको लोगों को जो है वो जरूर से जरूर विजिट करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अभी जो है वो सारी थ्योरी एक क्लास में समझाई नहीं जा सकती, फिर हमारा प्रैक्टिस सेट रह जाएगा और क्लासेस को यहाँ थ्योरी समझाने लगेंगे। तो नीचे दिए गए कथन में से कौन सा जो विकास और जो है वो अधिगम के मध्य सही संबंध को शो करता है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा बिहेवियर में जो चेंज होता है, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल जो डेवलपमेंट हो गया, ये सारे जो डेवलपमेंट ही विकास के पार्ट हैं। अधिगम क्या होता है, लर्निंग होती है, सीखना होता है, जो उसके द्वारा जो हमारे बिहेवियर में जो चेंज आते हैं, जो वांछित परिवर्तन आते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, उसको अधिगम कहते हैं। तो इनके बीच आपको संबंध बताना है कि कौन सा जो है वो संबंध सही जो है वो विकास एवं अधिगम अंत्य क्रिया और अंत्य निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम जो वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, तो क्यों नहीं होते, विकास और अधिगम एक दूसरे से बिल्कुल संबंध होते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अधिगम विकास का ध्यान जो है वो बिना घटित होता है या फिर विकास की दर है, ये तीनों ही हमारे जो गलत हो जाएंगे, क्योंकि विकास है वो क्या है, एक दूसरे से अंत्य संबंधित है, इंटर रिलेटेड जो है प्रोसेस है। जब अधिगम होता है तभी तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार से जो है वो देखा जाता है, कोरिसलेट के रूप में, यानी कि जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है जो किसके द्वारा दी गई, आपकी जॉन डीवी के द्वारा दी गई। तो उसमें क्या माना गया, बच्चों को कोरिसलेट यानी कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चा जीरो है, कोरा कागज है, या फिर छोटे वैश्यक के रूप में, या फिर जो है वो निष्क्रिय अनु जो है वो कारकों के रूप में, या फिर जो है वो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो एक्टिव यानी कि जो अन्वेषक होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, जो एक्टिव जो है वो लिटिल साइंटिस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं एक्टिव होते हैं खोज करने में, तो उनको क्या कहता है प्रगतिशील शिक्षा के अंदर, यानी कि बच्चे को जो है वो इन्वायरमेंट में जो है वो खुला छोड़ दो और वो अपने आप के द्वारा जो है वो एक्टिव रह के इन्वायरमेंट में खोज कर जो बच्चा है वो सीखेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लेव-वाइगोत्स्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में, यूपीटेट एग्जाम में, एसटेट एग्जाम में हर बार जो है वो इस थ्योरी से, जैसे जीन प्याजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, तो इन सब की थ्योरी को आपको स्किप नहीं करना है। मैं जिनको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। लेव-वाइगोत्स्की जो समाज और जो है वो भाषा को काफ़ी महत्व देते हैं, जो बच्चा जो कुछ सीखता है वो समाज से सीखता है, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो लेव-वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग दी गई है। तो इन्होंने बताया कि अधिगम जो है क्या है, वो एक अनुबंधित गतिविधि है, वो एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय। तो जो भी जो है वो लेव-वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर सामाजिक गतिविधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना है बच्चा जो सीखता है समाज से सीखता है। 8th क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वैश्यकता से संक्रमणता जो है वो की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था। यानी कि इसमें पूछा गया है कि आपका जो है वो वैश्यक अवस्था, यानी कि 18 के बाद जो आपकी अवस्था जो आती है, यानी कि 18+ जब आप हो जाते हैं तो प्रौढ़ अवस्था या फिर उसको वैश्यक अवस्था कहते हैं। लेकिन वो किस अवस्था की समाप्ति के बाद आपकी एडोलेसेंस की जो किशोर अवस्था की जो स्टेज होती है, जो 12 से 18 साल का जो टाइम पीरियड को पार करके जो है वो कौन सी अवस्था आती है, वैश्यक अवस्था आती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक और बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें शामिल करके उनको संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, या फिर उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यानी कि बच्चा जो कुछ इन्वायरमेंट से जो सीखता है, जो बालक है, गर्ल्स है, लड़की हैं, लड़कियाँ जो अपने साथ एक्सपीरियंसेस को लाते हैं,
तो उनको क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस को लाते हैं, तो उनको जो है वो शामिल करना चाहिए। जो है डिफरेंट जो है वो विविधतापूर्ण जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता होता है। बच्चे जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बालक की जो विवेचना होती है, जो तर्क होते हैं वो लॉजिक होते हैं, तार्किक जो नहीं है। यह जो है अंतर्बोध पर आधारित न कि जो व्यवस्थित सीक्वेंस है उसके ऊपर। तो प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है तो ये किस अवस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि बच्चे का लॉजिकल जो थिंकिंग है वो किस अवस्था में आपकी फर्स्ट जो स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज पूर्व क्रियात्मक जो अवस्था है। तो फर्स्ट स्टेज में बच्चा किससे सीखता है, सेंसेस के माध्यम से। सेल्फ जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, उसे सिर्फ जो है वो रोकर या फिर सेंसेस के द्वारा जो अपनी चीज़ों को प्रकट करना आता है सीखता है। तो पूरी तरीके से फुली जो है वो डिपेंड रहता है अपनी फैमिली पर। मूर्त क्रिया जो है वो काल आपकी थर्ड स्टेज होगी। तो सेकंड स्टेज के अंदर बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो लॉजिकल नहीं होता, वो क्या होता है लॉजिकल थिंकिंग आपका जो स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज में और जो वो विकसित हो जाता है आपका फोर्थ स्टेज के अंदर। बालक में जो सामाजिक दक्षता, जो सोशल एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो परिवेश है यानी कि वहाँ का इन्वायरमेंट शैली जो है वो अच्छी होगी। अधिनाकाय, लापरवाह, प्राधिकारिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि लोकतंत्र जहाँ पर होगा सभी को जो है वो आज़ादी होगी अपनी बात को प्रकट करने की, अपने विचार प्रकट करने की। तो क्या होगा वहाँ पर वो इन्वायरमेंट बच्चे के लिए अच्छा होगा। नॉन चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात जो क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप जो है वो अद्वितीय क्षमता है। यानी कि इन्होंने बताया कि भाषा जो है वो बच्चा क्या होता है जन्मजात लेकर आता है। यानी कि LAD एक बच्चे के अंदर क्या होता है, एक यंत्र होता है जो बच्चा भाषा सीखने के लिए बच्चे के अंदर फिट होता है और उसके द्वारा क्या होता है बच्चा जो है वो सीखता है भाषा। तो चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो बताया है कि भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात यानी कि जन्मजात एक क्षमता है और वो जो है वो अद्वितीय क्षमता को जो है वो क्या कहते हैं, यानी कि हेरिडिटी के पर का जो है इसका ऊपर काफ़ी जो है वो रोल रहता है। तो भाषा जो है वो एक अनुकूलन श्रेणी है। आप भाषा जो है वो अर्जन साधन है, तंत्र है, भाषा स्वीकार्य है या फिर जो है वो भाषा ज्ञान। तो ये क्या है आपका LAD जो भाषा अर्जन जो है वो साधन है, तंत्र है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास के पक्ष में क्षेत्र में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और विकास निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से जो विकसित होता, पृथकता से, आंशिकता से हो गया, यादृच्छिकता से, समग्रता से और जो है वो संपूर्णता से। तो जो आपका आंशिकता यानी कि आंशिकता से जो क्या होता है आपका सामाजिक और जो है वो विकास के जो अलग अलग पक्ष हैं वो क्या होती है प्रक्रियाएं जो वो विकसित होती हैं अलग अलग पार्ट में जो ये विकसित होती हैं। लेव वाइगोत्स्की उन बच्चों को जो क्या कहते हैं जो स्वयं से बातें करते हैं। ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यानी कि जो बच्चे खुद से बातें करते हैं वो समस्यात्मक यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अहम केंद्रित वार्तालाप करते हैं या फिर वो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल स्पीच का नाम जो है शब्द दिया तो उन्होंने क्या हो जाए पर्सनल स्पीच यानी कि वो व्यक्तिगत वार्तालाप खुद से जो वो बातें करते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनना था एक लड़की जो कपड़ों को प्रेस करते टाइम जो है वो खुद से बातें कर रही है तो मैंने उसमें अंदर कौन सा स्पीच है, तो पर्सनल स्पीच व्यक्तिगत वार्तालाप इसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।